हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को बतेल पेंटिकॉस्टल चर्च प्रेतों की तरफ से आप सबको हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। We welcome all of you in the mighty name of Jesus because he gives an opportunity to come in his presence. हालेलुया। पिछले दिनों खुदावंद ने हमें संभाला, जो दुआएं हमने मांगी हमारी सारी दुआएं कबूल की और सुनी, उसका धन्यवाद करते हैं। सारा जलाल आदर मसीह को ही देते हैं। हालेलुया। मैं दुआ के आगाज में पास्टर हक नवाज से गुजारिश करूंगा वो दुआ करके इस प्रार्थना का शुरुआत करें, आगाज करें। पास्टर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू कुदरत का खुदा है, तू जलाली खुदा है। हिकमत और दानाई के सारे खजाने तुझ में पोशीदा है। तेरे हुजूर हम झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी ही प्रोसेस करते हैं और तुझी को मानते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। तेरी कुदरत पर, तेरे जोर पर, तेरी सच्चाई, तेरी सदाकत पर, तेरे मरने और तेरे जीतने पर हमें भरोसा है। खुदाई कदूस किबरिया के दाहिनी तरफ तू बैठा है, उस पर हमारा भरोसा है। तेरे इख्तियारात पर हमारा भरोसा है, तेरे बुलंद बाजू पर हमारा भरोसा। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदाई कदूस जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी। शुक्रगुजार हैं सबके लिए खुदा जिनको तूने संभाला और एक खूबसूरत दिन जो हमने तेरी पनाह में और तेरी कभी जोरावर हाथ के नीचे गुजारा। हम तेरा शुक्र करते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, मशरक में, हम दुबई में और उन तमाम ममालिक में खुदा जो मशरक की तरफ है सुबह का सूरज तुलू होता है। तेरी शुक्रगुजार है रात भर की हिफाजत का पाने के लिए जो तूने अपने लोगों को किया खुदा के बाप, और तूने एक नया दिन अपने लोगों की जिंदगी में बख्शा। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तेरी बरकत इस्लामती को मांगते हैं और खुदा इस वक्त के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जलाली पिता के तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है कि हम सब मिलकर तेरी इबादत करें, हम तेरे कलाम से शुद्ध हों, हमारी रूहें पाक और मजबूत हों, हम जोरावर बने, हम फले और फूलें और बढ़े, हम तनावर दरख्त बने, हम ऐसा बने जैसा तू चाहता है। इसलिए हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बंदा पास बबुल के शुक्रगुजार है, शोभना के लिए इस सारी इबादत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार है। तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा जो इंडिया से और पाकिस्तान से हमारे वो तमाम मुकस्सी जो हमारे साथ जुड़े, तेरे वो बरगजीदा लोग जो खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले उन सब के लिए हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। इस पूरी इबादत को हम तेरे हुजूर रखते हैं खुदा, तेरे पाकों के सपुर्द करते हैं। रुकुस रहम कर और फजल कर और अपने जलाली आग से इस सारी इबादत को मसा कर। तेरा जलाली आग पूरे तौर पर कुदरत के काम करे खुदा कदूस और बीमारियों को ठीक करे, खुदा रूहों को ताज़ा करे, कर रूहानी जिस्मानी सब बीमारी कमजोरियां जाती हैं, शरीर का हर तरह का असर खत्म हो और जिनके आजाद हो, ज़हन खुले, कान खुले, आंखें खुले, बंधन टूटे, नाराजगी के सबूत हो, खुदा देखी अनदेखी तासीर में सब बूद हो, जलाली काम तेरे लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। खुदा बुजुर्ग बाप, रहीम बाप, मेहरबान बाप, हमें बरकत दे, एक एक जिंदगी को बरकत दे। इबादत से शुरू से लेकर आखिर तक हमारी अपने लोगों की रहनुमाई करना, अपने बंदा की रहनुमाई करना और अपने कलाम को वसीला से जलाली काम करना। हम दोस्ताइश पर तख्त नशीन होना, जो भी मोहब्बत और प्यार के नजराने तेजू पेश किए जाते हैं इसको कबूल करना और सुनने वाली, देखने वाली सब जिंदगियों को कसरत से बरकत देना और सलामती देना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पूरे ईमान के साथ मांगते वो पाते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, माजूर पास आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अभी एक ही छोटे बच्चे से सुनेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया।
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। प्यारे यीशु दूल्हा जल्दी आता है। हालेलुया। Praise the Lord. यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया। Amen. हम अभी आज का जो कलाम है पिछले संडे जो हमने चलाया था, बीच में कुछ रुकावट की वजह से कई लोग सुन नहीं पाए। उन्होंने फिर कहा हम दोबारा से सुनना चाहते हैं। Praise the Lord. तो कई ऐसी खास बातें थी क्योंकि यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया। Amen. हालेलुया। मुबारक है ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को अपने चर्च के लिए और खुदा के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. हमारे चर्च में बहुत अच्छी बरकत है। सारी हमारी जो कमेटी है इसमें ध्यान देती है। जो बच्चे हैं हम कोशिश करते हैं अपने साथ बिठाएं, चाहे कुछ भी है, चाहे कलाम हो, कोई खास बात हो, ये नहीं कमरे में छुपा देना आज मैं ही सारा कलाम सुनना का, नहीं, कुछ ना कुछ असर जरूर होगा बच्चों को। क्या होता है, बच्चे माँ बाप के साथ सीखते हैं हमने चर्च में कैसे बैठना है, इबादत में कैसे बैठना है। जब बच्चे हमारे साथ चर्च में ही नहीं बैठते तो घर में भी दुआ नहीं कर सकते। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान में जब टांगा या घोड़ा या ट्रॉली जाती होती है रोड पे, तो क्या करता है वो घोड़ा चलाने वाला अपने घोड़ी का बच्चा साथ ही बांध लेता है, ऐसे वो ऐसे ही रस्सी के साथ भागता रहता है। कोई काम नहीं कर रहा, गड्ढे के साथ भाग रहा है, टांगे के साथ भाग रहा है। वो इसलिए भाग रहा है कि वो सीख सके रोड पे कैसे चलना है, ट्रैफिक के पास कैसे चलना है, हॉर्न की आवाज़ें कैसे चलना है। मैंने शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। जब हम बच्चों को अपने साथ बिठाते हैं दुआ में, तो बच्चे इसी तरह चलते हैं जैसे भी आपने छोटा बच्चा देखा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा ऐसे माँ बाप जितने माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, खुदा आप सबको आशीष दे। हालेलुया, Amen. हालेलुया। हमारे साथ बीच में एक गीत भेजा है भाई जेम्स ने, मलेर कोटला से, पंजाब से। ये बहुत पुराना गीत है, मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश से पहले का है। तो भाई ने ये गीत भेजा है। गीत के लफ्ज ऐसे हैं, आशा चमकेगी सब आंसुओं से, सब कष्ट हमारे यीशु देखे, घर यीशु साथ हो कोई ना नुकसान हो, बदलता दुखों को खुशी में वो। क्या कहता है, घर यीशु साथ हो। साथ कैसे, जैसे आप मेरे साथ हैं। जब आप मेरे साथ हैं, आप तू और मैं हो जाते हैं। Hallelujah. और वो जो है जो बंद करे बैठे हैं, आप और मैं मेरे साथ बैठे हैं। ये गीत लिखने वाले ने आगे लिखा कोरस, यीशु खड़ा है बादल के पार, तेरी दुआ का देगा जवाब। कोई बात नहीं, लिखा है यीशु खड़ा है बादल के पार, पर बादल का पार ये मतलब ये नहीं बादल के पार। उसने पहले जो कोरस पे पहले मुखड़े में गाया है, जब यीशु साथ हो, मतलब साथ हो, यीशु बादल पार नहीं, आपके साथ ही खड़ा है। हालेलुया। यीशु खड़ा है तुम्हारे साथ, यीशु खड़ा है आपके साथ। ये महसूस करके गाएं, बादल के पार नहीं कि हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। मैं भाई जेब से कहूँगा हमारे साथ गाएं। ऊपर करो
विश्वास से Praise आंखें ऊपर करें। हालेलुया। praise, praise. कलाम कहता है विश्वास किया है, विश्वास किया है। विश्वास जो है अनदेखी चीजों का प्रमाण है। कलाम कहता है विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है, सबूत है, जिनको हमें जानते नहीं, देखते नहीं। प्लीज ये आयत पढ़ ले, इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं और निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। Hallelujah. Which we never seen, what we are believing is there. That's called faith. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. जब हम दुआ करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं, तो अपनी आत्मा के जरिए हमारी रहनुमाई कर, तो हमारा यीशु का मौजूदगी हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया। Amen. हमारा यीशु हमारी बात सुनने वाला, हमारी प्रार्थना सुनने वाला, कबूल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Praise God. जब जब उसे पुकारा जाता है वो हमारी प्रार्थना सुनता है। कलाम कहता है कॉल unto me I will answer you and you see great mighty thing which you have never seen. हालेलुया। जब हम यीशु को पुकारते हैं, हमारे पुकारने से, हमारे बात करने से उसकी प्रेजेंस आ जाती है। हालेलुया। मैं मिस्टर जोसेफ से, हमारे बुजुर्ग, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सारी इबादत के लिए, सारी बरकतों के लिए दुआ करें। प्लीज मिस्टर जोसेफ। कादर खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी सारी बरकतों बख्शों नेमतों के लिए खुदा हालेलुया। ऐ फौजों के खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती है। हालेलुया। जब हम ये पुकारते हैं खुदा, तू हमारा ऐसा खुदा हर जगह से पुकार सकते हैं, तू हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। जहाँ जहाँ तेरे बच्चे तेरे नाम से इकट्ठे हुए सबको तेरे हाथ में छोड़ सकते हैं, मैं भी उनके साथ ही हूँ। खुदावंदा हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंदा हमारी हर किस्म की जरूरत को पूरी करता है, हर जरूरतों को पूरा करता है, तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। आज के दिन तक संभाला है खुदा। हालेलुया। अपने नाम में चला दे खुदा। एक एक को जो तेरे कदमों पर है, तेरा नाम तेरे हुजूर में याद करते, बेनती करते खुदा सब पर फजल कर रहम फरमा खुदा, ताकि जिस मतलब के लिए तेरे हुजूर में इकट्ठे हुए हैं खुदा तेरी इबादत रूह और रास्ते से करें। तेरा नाम जलाल पाए। अगर कोई दुख तकलीफ हो वो भी है खुदा तेरे हुजूर में आने से। हालेलुया। तू सब कुछ ठीक करता है खुदा। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। तो भी बरकत दे, रहम फरमा। जो कुछ तेरे हुजूर में तेरे बच्चे करते हैं, तेरे नाम की इबादत करते, उसको मंजूर हुआ। हमारा गाना बजाना, हालेलुया, सब कुछ प्रचार करना, सब कुछ है खुदा तेरे जलाल का बायस हो सके। तेरे नाम की बारो बड़ाई हो खुदा। यीशु मसीह के जलाली से हमें मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। Praise God. हालेलुया। सारा जलाल यीशु का है, सारा जलाल यीशु का। हालेलुया। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे क्योंकि आज हमारा कंप्यूटर थोड़ा रुका हुआ है। ये गीत के लफ्ज है खुदा पनाह मेरा घर है, मैं कभी हिलने का नहीं, मेरी राह के लिए रोशनी तू है और जीवन की शक्ति भी तू है। हालेलुया। ना ही कोई होगा अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। जिनको नहीं आता वो मैसेज सीख सकते हैं और गा सकते हैं। खुदा पनाह मेरा घर है, खुदा पनाह मेरा घर है, मैं कभी हिलने का नहीं, मेरी राह के लिए रोशनी वो है, जीवन की शक्ति भी वो है, मेरी राह के लिए रोशनी वो है,
शक्ति भी वो है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। जब आए मुझ पे तकलीफें, जब आए मुझ पे तकलीफें, अपने परों में छिपाता। जब आए मुझ पे जरा बड़े बड़े ऊंची चट्टान पे उठाता। जब आए मुझ पर जरा बड़े बड़े ऊंची चट्टान पे उठाता। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। मौके सारे तूफानी से, मौके सारे तेरा गुजर हो जिस दे, चमका के अपना चेहरा मुझी पर, तुझको सदा वो जलाता। चमका के अपना चेहरा मुझी पर, तुझको सदा वो जलाता। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। बाकी मदद है संभाला, बाकी मदद है संभाला। बाकी तरह भी है पाला, करता मदद मेरी वो हर दफा में, आवो पिता मेरा। करता मदद मेरी वो हर दफा में, आवो पिता मेरा। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। इमानुएल की तरह हो, इमानुएल की तरह हो, हर वक्त मेरे साथ रहता। जानता भी वो मेरी हालत, जीवन जीवन भी मैं उसको देता। जानता भी वो मेरी हालत, जीवन जीवन भी मैं उसको देता। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। Great as mighty is the Lord our God. Great as mighty is He. Great as mighty is the Lord our God. Great as mighty is He. Lift up
has made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice and Praise the Lord. be Hallelujah. glad. Jesus made me glad. He has made me glad. I will rejoice that He has made me glad. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forever. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and the glory. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and the glory. What a mighty God we serve. In the name of Jesus, mighty name of Jesus, we have no victory. Hallelujah. In the name of Jesus, mighty name of Jesus, Satan will have to be. When we stand in the name of Jesus, can we who can stand before in the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्यारा यीशु खुदा चले आया है। यीशु के नाम, ये यीशु के नाम, हम बता पाते हैं। शैतान भागता है। यीशु मसीह के जाने नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के जाने नाम में अमर करवाते हैं। What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. He saved me, what to it done. Now I can sing hallelujah, I can sing hallelujah, I can sing praise the Lord. Now I can sing hallelujah, I can sing hallelujah, I can sing praise the Lord. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. He saved me and brought through it done. Now I can sing hallelujah, I can sing hallelujah, I can sing praise the Lord. Now I can sing hallelujah, I can sing hallelujah, I can sing praise the Lord. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. He saved me, the
can sing hallelujah. I can sing hallelujah. I can sing. Praise the Lord. Now I can sing hallelujah. I can sing hallelujah. I can sing. Praise the Lord. Now I can sing hallelujah. I can sing hallelujah. I can sing. Praise the Lord. I can sing. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु यीशु तेरी तारीफ हो, हालेलुया। यीशु की आत्मा तेरी तारीफ, तेरी मौजूदगी का धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हालेलुया, रबगा रबगा धीरगा धुरा बगड़ा बगड़ा। ओ तारीफ करे, सारे मिलके तारीफ करे, हालेलुया। क्योंकि वो तारीफ के लायक परमेश्वर है, हालेलुया। ओ रबगा रबगा धीरा शुदा धीरा नमारा बादुरा। ओ रबगा रबगा धुरा। यीशु ने हमें आज तक संभाला, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हालेलुया। सारे मिलके तारीफ करें, रबगा रबगा धुरा। ओ रबगा रबगा धीरा धुरा बगड़ा। धीरा बारा 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 धुरा बारा बारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का, अपने खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। जब पुकारते हैं वो हमें सुनता और जवाब देता, हालेलुया। पिछले जो हमने बातें की, जो से गुजारिश की, हालेलुया, हमारे परमेश्वर ने हमारे एक एक शब्दों को आदर किया, धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर, हालेलुया। सारा आदर जलाल प्रभु तुझे देते हैं, हालेलुया। मैं पास्टर हक नवाज से गुजारिश करूंगा जो खुदावंद हमारे अपने कलाम के द्वारा हमसे बात करे, हालेलुया। खुदाए कदूस तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ बोलता है। तू जिंदा है, रब नवाज जिंदा रहता होता है। तेरे नाम का बुजुर्गी, तेरे नाम का जलाल, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तू ही कदूस 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 है। तू ही रब होता है। जमीन और आसमान कायनात का नज़ारा रही तैयार सितारों का खलीक करने वाला है। तू ही है जो बेरंग चीजों को रंग देने वाला है और खूबसूरत बना देने वाला, हालेलुया। तेरे शुक्र जिसमें कुदरत है, तेरे इस्लाम में कुदरत है, तेरे बोलने में कुदरत है। जो तू बोलता है, जो तू कहता है वो पूरा होता है और सच्चाई और सदाकत की कुव्वत रखता है। तारीफ हो तेरे बंदा के लिए जिसको तूने खड़ा किया, तेरे जलाल का दुआ करें। तेरे मस्सा की कुदरत को मांगते हैं, तेरे जलाल की शक्ति को मांगते हैं। अपने बंदा पर अपने मस्सा को देख और अपने बंदा दिल रूह जान बदन हो जो जबान से तुम्हारे और अपने जलाल की शक्ति से मनवर कर, अपने कलाम के मस्सा की कुव्वत से तेरे जलाली कलाम के सिले से सफर मुद्दत रूहे आजादों कर आजादों बंदा की नाराज नेश कबूल हो जाए, हालेलुया। तेरे नाम को बुजुर्ग हो, तेरे नाम की हो, तेरे बंदा को उस पूरी इबादत को तेरे लहू में छुपाते हैं। सुनने वाले ज़हन और कान खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदा कदूस उनके दिल के ख्यालात खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। पर वो तेरे कलाम को सुने, तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में जलाली काम करे, मजबूत करे, पाक करे, सोरा और बनाए, शरीर पर फाते बनाए, हालेलुया। दुनिया पर और इस मौत पर फाते बनाए, हालेलुया। जलाली पिता तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अपने कलाम के द्वारा हर एक जिंदगी को बरकत देना और अपने बंदा को अपने जलाल की कसम इस्तेमाल करना और अपनी रोशनी में भरना, यीशु के नाम से पूरे ईमान के साथ नाम की बात। आमीन। हालेलुया, थैंक यू पास्टर जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा
सारा जलाल प्रभु यीशु का। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। Praise हाँ, यीशु की आत्मा तेरे वास का धन्यवाद करते हैं। जैसे तेरे बंदे ने, तेरे खादिम ने दुआ की मेरे लिए प्रभु, मेरे मुंह को, बुद्धि को छू प्रभु, उसके दुआ के मुताबिक प्रभु मेरी रहनुमाई कर। जो आज हमारी जरूरत है प्रभु, अपने कलाम के जरिए हमारी जरूरत को पूरा कर। सारा दजला तुझे यीशु। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पिछले दिनों हमारा ये जो था सेटअप में कोई प्रॉब्लम आई थी। कई बार हम बीच में जुड़ नहीं पाए, हट गया। कई लोगों ने गुजारिश की कि कलाम हम पूरा सुन नहीं पाए, पर मैं ये वादा नहीं करता जो पिछली बार कलाम दिया गया कि वही मैं पूरा सुनाऊंगा, पर उसी आयतों पे लेके दोबारा चलेंगे। हो सकता है खुदावंद नए तरीके से बात करें। मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं हमेशा बात करता हूँ, जब हम कलाम समझते हैं, कलाम में लिखा ही आयत हमेशा पढ़ता हूँ मैं, यूहन्ना 12 बाब की 40 आयत कहता, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, मन से समझे और फिरे और मैं चंगा करूँ। यीशु मसीह कहता मैं चंगा करूँ। इसका मतलब ये है, जब आपको कलाम समझ आ रहा है, देख पा रहे हैं, समझ आ रहा है, फिर आपकी बरकत चंगाई कोई नहीं रोक सकता है। Hallelujah. हाँ, आपकी मेरी चंगाई बरकत इसलिए रुकी है कि हमें कलाम समझ नहीं आ रहा और इधर उधर चल रहे हैं। हालेलुया। ये जो कलाम है, ये जो वचन है प्रभु का, बाइबल है, ये एक पर्सन है, ये एक शख्सियत है। जब हम पढ़ते हैं, ये बाइबल मेरे से बात करती है। बाइबल बात करके बताती है कि बबलू तू कौन है। जब हम रट लेते हैं तो फिर ये पर्सन नहीं रहती, वो रटी हुई बात ख्यालों में रहती है। बाइबल को रटना तो अच्छी बात है, पर ऐसे देखना है कि पर्सन मेरे से बात कर रहा है, नहीं तो फिर रटी रटाई ये बातों में रह जाओगे। ऐसा लिखा तो ऐसे ही है। कई बार लोग कहते हैं बबलू जी आप आयत को बड़ा मरोड़ते तरोड़ते हो। जैसे लिखा है वैसे ही ले लेना। वो भी एक इंसान था जिसके बारे में यीशु ने कहा, उसने मरोड़ा तरोड़ा नहीं, उसने अपने क्या वर्कर्स को पैसे दिए हैं जी, और आखिरी में सबको एक तोड़ा दिया। उसने क्या किया, एक तोड़े को जमीन के नीचे छुपा दिया, उसका कुछ नहीं किया, ना मरोड़ा ना तरोड़ा, ऐसी रख दिया। कहता ऐसी है खुदावन, जैसी आया था मैं ऐसी पढ़ूंगा, इसका कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे ऐसे करके रट लेना। आए हमारी बात पूजा आसमान पे रट के काम चला लेना। हमने रटने वाला नहीं, अमल करने वाले बनना है। वो जो आदमी ने तोड़ा जमीन के नीचे दबा दिया, वो रटने वाला है। जैसे हमारी सारी जिंदगी बीत गई है बाप की दुआ रटते रटते, तेरी बादशाहत आई। मैं पूछता हूँ आपकी जिंदगी में खुदावन की बादशाहत आई? अगर आ गई है खुदावन की बादशाहत, क्या आपको फिर रटने की जरूरत है? तेरी बादशाहत आए। जब आप ऑलरेडी अमेरिका में आ चुके हो, फिर कहने की जरूरत है मैं अमेरिका वापस जाऊं, मैं अमेरिका में जाऊं। रोज रटाई जाती है जैसे यीशु ने सिखाया। यीशु ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। अगर मैं इस पे बात करूंगा शायद आप चैनल देखना बंद कर देंगे। रटना नहीं है, हमने अमल करना पड़ता है। Hallelujah. हमेशा ये सुनने को मिलती है, जैसे हमें यीशु ने सिखाया ये दुआ की जाए, आओ हम सब मिलके करें। ध्यान से सुनी लेगा, सारी दुआ हो जाती है। दुआ रुबानी इसके बारे में आखिरी में कहते हैं आमीन। किसके नाम से आमीन? यहोवा के नाम से, खुदा बाप के नाम से आमीन है, यीशु के नाम से नहीं है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे बाप तुम्हें देगा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सीधा बाप से मांग रहे हो। बाप से मांगने का मतलब है आप वो जो पुरानी शरीयत यीशु ने खत्म कर दिया, आप उसको फिर यीशु के नाम से आमीन करके फिर वही चालू कर देते हो। मतलब सिक्का वही का वही, सिक्का मिट्टी में वही का वही दबाया। जैसा सिक्का यीशु मसीह ने दिया उसको यूज नहीं करना, रट लेना। तेरी बादशाहत आए मतलब तुम्हें बपतिस्मा ले ले भाई। कुलसियों पहला बाब, भाई साहब कुलसियों पहला बाब
कुलसियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत। उसी ने हमको तारीकी की कब्रों से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बात से भाई साहब थोड़ा आस्ते आस्ते पढ़े और ऊंचा पढ़े। उसी ने हमको तारीकी की कब्रों से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हालेलुया। उसने तारीकी के अंधेरे से छुड़ा के अपने बेटे की बादशाहत में दाखिल किया। जब यीशु मसीह मर गया, जी उठा, जो आपने मैंने सूली चढ़नी थी वो चढ़ गया। सारे आपके दुख, मेरे दुख का सारे सलीब पे ले लिए, वो उठा के सलीब पे चढ़ गया। कलाम में लिखा जैसे यीशु मसीह मरा हम भी दफन हुए उसके साथ। जब दफन हो गए यीशु मसीह जी उठा, उसकी बादशाहत आ गई। जब आप बपतिस्मा लेके जी उठते हैं आप बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। क्या आप बादशाहत में दाखिल हो गए या होना है? अगर आपने बादशाहत में दाखिल होना है तो प्लीज ये दुआ करा करें, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती जमीन पे भी हो। इसका मतलब क्या है? जो कुछ तुम यीशु के नाम से बांधोगे जमीन पे बंध जाएगा। हालेलुया। जब यीशु के नाम से कुछ बांधते पुकारते वो हो जाता है। तेरी बादशाह जमीन पे यीशु की आ गई है। हालेलुया। तो अगर कोई मुझे कहता है बबलू जी मरोड़ते तरोड़ते हैं, मरोड़ना तरोड़ना पड़ेगा। मैंने जैसे सिक्का दिया उस सेवक की तरह वैसी का वैसी मिट्टी में नहीं दबाना। जैसे तू कहेगा मैं वापस कर दूंगा। जैसे बाप ने सिखाया वैसी हम दुआ करेंगे। ये जो आयत है ये मत्ती में है। मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पता नहीं क्यों मैं शुरू हो गया। जब दुआ करते हैं जी 6 बाब में है, आपको मेरे से ज्यादा पता है। दुआ रुबानी 6 बाब में जैसे खुदा ने सिखाई और भी कुछ सिखाया, ये भी किया करो। देखो जरा क्या है 8 बाब की 4 है। वहां पे 2 मिनट भाई साहब मैं पहले बता दूं, वहां पे कोढ़ी चंगा हो गया। जब वो चंगा हो गया तो यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? पढ़े भाई साहब 4 है। यीशु ने उससे कहा खबरदार किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने तहखान को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। हाँ जी, जो मूसा ने कुर्बानी रखी है वो कर। ये यही नहीं, 3-4 बारी और बारी खुदा कह रहा है जो कुर्बानी मूसा ने कही है वो कुर्बानी कर। तू शिफा पा लिया, बरकत पा ली है, तो भाई साहब अब कुर्बानियां भी दिया करो, बछड़ा चढ़ाया करो जाके। जब हम कहते हैं बछड़ा क्यों नहीं चढ़ाते, मेमना क्यों चढ़ाते, कहते यीशु मसीह कुर्बान हो गया। जब यीशु मसीह कुर्बान हो गए ये कुर्बानी सब खत्म होगी। पहले कुर्बानी का धुआं जो था बाप लेता था, ठीक है? जो भी कुर्बानी दी जाती थी, जो भी दुआ की जाती थी, उसका धुआं बाप लेता था। तो जब बाप लेता था तो वो जो दुआ रुबानी है उसका धुआं किसको जा रहा है? बाप को जा रहा है, यीशु को नहीं, क्योंकि यीशु के नाम से आमीन नहीं है। यीशु के जी उठने से पहले जितनी कुर्बानियां हैं, जितनी दुआएं, उसका धुआं बाप को जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मरोड़नी तरोड़ना समझने की बात है। बबलू जी बड़ा मरोड़ दे देखो जरा, मरोड़ तरोड़ दिया, समझने की बात है। खुदा समझने कलाम को समझने की। तेरी बादशाहत आए, मतलब यीशु मसीह कह रहा तेरी बादशाहत आए। यीशु मसीह मर गया, जी उठा, यीशु की बादशाह तेरी बपतिस्मा में पूरी थी, जमीन पे भी हो। ये रूल कुदूस के बारे में है। पहले रूल कुदूस आता था, काम करके चला जाता था, अब हमेशा हमारे साथ है। जब कहते हैं यीशु तू अपनी आत्मा के साथ हमारे बीच में, जब वो आ गया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, यस। तो वहां वो जो दुआ रुबानी है उसके आखिरी में बाप के नाम से आमीन की जा रही है, डायरेक्ट बाप से। जो डायरेक्ट बाप से बात की जाती है वो शरीयत में आ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट बाप से बात हो रही है। अब डायरेक्ट बाप से भी बात करनी है, अब यीशु मसीह के नाम से करनी है, यीशु मसीह के थ्रू करनी है। यीशु मसीह जो दरवाजा उसके थ्रू बात करनी है। मीडिएटर है। थैंक यू सर। हालेलुया। अगर आप सारी बात दुआ करके उसके बाद दुआ रुबानी कर लेते हैं तो
तो यीशु को पास से कर देते हो, मीडिएटर को डायरेक्ट में बाप से, फिर उसमें शरीयत में वापस चले जाते हैं। समझने की बात है। सिक्का जैसे दिया था वैसी का वैसी जब यीशु आएगा वापस। यीशु मसीह तूने सूली चढ़ने से पहले दुआ रुबानी सिखाई थी, वो मैं सीख के आज भी घूम रहा। देख मैं जेब पाई है, ये पाई हुई है, देखो पास्टर जी प्लीज, ये पाई घूम रहा दुआ रुबानी, ये पाई हुई है। मैं उत्थे दा होता सिक्का उधर ही रखे, तो उसको सजा क्या दी गई आप ज्यादा जानते हो मेरे से। बाइबल कहता है इसने निकम्मे ने सिक्के का कुछ किया ही नहीं, वैसे लेके घूमता रहा। तो खुदा का कलाम समझना, अमल करना, उसकी बादशाह के लिए तैयार होना है। तेरी बादशाह आता है मतलब रट्टे तो तेरी बनना। ये कलाम एक पर्सन है, आपसे बात मेरे से करता है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जैसे मत्ती 8 में लिखा है, कोढ़ी चंगा हो गया, यीशु ने कहा जाके कुर्बानी चढ़ा। इसका मतलब आपको भी कुर्बानी चढ़ानी चाहिए प्लीज, क्योंकि यीशु कह रहा है। जैसे यीशु ने सिखाई दुआ करनी है, यहाँ यीशु भी सिखा रहा है कुर्बानी चढ़ा। जब आपके घर में बरकत आती है, नई कार खरीदते हैं, चंगाई होती है, तो कुर्बानी मेमना लिया करो, पास्टर के पास जाया करो जी, बलि चढ़ानी है, क्योंकि यीशु ने कहा है। प्लीज हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब है ये है, रट्टू तोते नहीं बनना, अकलमंद भी बने। मरोड़ना तरोड़ना, मरोड़ने से क्या होता है? दूध जो है यीशु मसीह का कलाम है जी, जो आप कलाम सुनते हो वो दूध है, ठीक है जी। तो इसको खट्टा लगाया जाता है। जब कलाम सुन लेते हो, दही जमाई जाती है खुदा की हजूरी में बैठना। खुदावन नोट लिख के आते हैं, है जब नोट लिखते हैं, ये दही जमा लिया आपने, नोट लिख के आगे दही जमा लिया, दूध को पाटे से इकट्ठा कर लिया, दही जमा लिया, खट्टा ला लिया, फिर ये खट्टा लगा के इसको ऐसे नहीं रख देना। पंजाबी से कहते हैं जाग ला लिया, ऐसे ही नहीं रखना। दही को खट्टा लग गया, अब उसके बाद क्या कहते हैं? दही को सुबोट के मदानी पानी है, रिड़कना है, रिड़कनी है। जो कलाम सुन लिया है उसकी मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से क्या होएगा? मक्खन आएगा दही में। मक्खन किसको दिखाता है? रेवलेशन को दिखाता है भाई मेरे। हालेलुया। जो कलाम है उसको रिड़कना है। रिड़कने का मतलब रोड़ना तो रोड़ना है, कुछ निकलेगा। अगर वैसी का वैसी रखा है, वो सिक्का आपके पास वैसे का वैसा, उसको कुछ नहीं हो रहा। एक के 2 नहीं बन रहे, 2 के 4 नहीं बन रहे। प्लीज हमने खुदा में पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत से हवाले आ रहे हैं, मैं देना चाहता हूँ, पर मेरा सब्जेक्ट ये नहीं था, पता नहीं मैं क्यों चल दिया। प्लीज खुदावन जब बात करे समझो। जो चेले थे, एक बार ये कन्वेंशन चल रही है, बात हो रही है, एक पास्टर ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग रेवलेशन की बात करते हैं। रेवलेशन की बात की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत है। सारे कहते हालेलुया। मैं खुजा रहा था सिर, मुझे कहते बोलू जी आपने हालेलुया क्यों नहीं बोला? ध्यान दीजिए, हमेशा हालेलुया ध्यान से बोले, यूं ही नहीं जोश में बोल देना, जोश में बोल देना, होश से काम लेना। कहा रेवलेशन की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी बड़ी रेवलेशन की बात करते हैं, आयतों को मरोड़ते तरोड़ते। रेवलेशन की कोई जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत है। भाई मेरे, वो जो चेले थे ना, उनके पास रेवलेशन था। जब रेवलेशन था तभी रेवोल्यूशन आया था। Praise God, amen. हालेलुया, Yes. हालेलुया, उसी को डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कहते हैं। अगले हफ्ते बात करेंगे पेंटिकॉस्ट के ऊपर। पेंटिकॉस्ट है क्या? Praise God, praise God. हाँ, कई लोग कहते हैं पेंटिकॉस्ट को नहीं कि तो कल परसों ही आगे पलता है, इसीलिए इसमें भी बात करेंगे। तो समझने की जरूरत है। तो हमारे पास जब तक आपके पास रेवलेशन नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं आएगा। Praise God, praise God. तो मक्खन निकलना चाहिए, रिड़कने से निकलता है। ऐसी नहीं ऐसी रखी है, ऐसी के ऐसी, जैसा था वैसी के वैसे। जैसे खुदावन तूने दिया था, मैं तेरे को वापस कर रहा हूँ। ये जब दुआ रुबानी शुरू की, उस टाइम लोग अनजान थे, पता ही नहीं था किसी को खुदा को। उनके लिए सही थी, जिन्होंने नजात नहीं पाई है, उनके लिए दुआ रुबानी बिल्कुल सही है, करें। उनके लिए करें अगर नजात नहीं पाई। अगर आपके चर्च में सारे नजात पाए हुए हैं, बपतिस्मा पाए हुए, फिर भी कह रहे हैं तेरी बादशाह है, तो थोड़ा सा ना लगता है कहाँ पैदल चले गए।
तो इसलिए फिर मरोड़ना तरोड़ना पड़ता है इसको समझाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर लोग पूछते बबलू जी आपकी सेमिनरी कब शुरू हुई? मेरी सेमिनरी 1975 में शुरू हुई थी टीपीएम चर्च से। हालेलुया। आज भी मैं उस सेमिनरी में हूँ। आज मुझे 45 साल हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम पिछले दिनों बात कर रहे थे आज अपने सब्जेक्ट पे, यूहन्ना की किताब उसका 12 बाब से उसकी 20 आयत से 24 आयत तक। जो लोग ईद में प्रत्यक्ष करने आए थे उनमें बाद यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्स के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की। ऊंची आवाज में आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो लोग ईद में प्रत्यक्ष करने आए थे उनमें बाद यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्स के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्स ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्स ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया फिर आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे यूनानी आके इंद्रियास से बोल रहे हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये वो दिन है सारी दुनिया की भीड़ जिनको पता था यीशु के बारे में, सारे यीशु को देखना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुर्दा जिंदा किया था। कौन था वो? लाजर। उससे पहले कई मुर्दे जिंदा किए। वो पहले जितने मुर्दे जिंदा किए वो जो थे वो सारे एक दिन कुछ घंटे के मरे हुए थे। यहूदियों के जो उनकी किताबें हैं, स्पिरिचुअल किताबें, टोरा और सारी किताबें, उनमें यह लिखा है अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान मर जाता है, अगर कोई इंसान मर जाता है 4 दिन तक उसकी रूह वहां घूमती रहती है। ये तालमुद में जिक्र है इसका। तो 4 दिन तक इंसान की रूह वहीं तक घूमती रहती है। अगर कोई बहुत ज्यादा रूहानी, बहुत तगड़ा नबी है, वो रूह को जिस्म में डाल सकता है। तो उस वक्त यीशु के बारे में ये जिक्र किया जाता था। ये कहा जाता है जादू टूने की वजह से, हो तरीके वजह से, जादू तंत्र से ये काम करता है। ये आत्मा को वापस डाल देता है। यीशु, जब हम वहां जाते हैं, यीशु मसीह कहता है ये इसलिए मरा कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। है जी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास वक्त नहीं, आप पढ़ सकते हैं 12 बाब। ठीक है जी। वो इसलिए मरा कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। हाँ जी। ये है आयत यूहन्ना 11 बाब उसकी 4थी आयत। ये सुनकर यीशु ने कहा वो बीमार मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ जी। यीशु ने सुनकर कहा कि यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद ने ये जलाल की जाहिर इसलिए की क्योंकि यीशु मसीह को पता ये मर गया, इसलिए यीशु मसीह 4 दिन और रुक गया, क्योंकि उनका सोचता था रूह वही घूमती रहेगी। खुदावंद ने जलाल जाहिर करने के लिए ये कार्य किया। तो लाजर जो था, आपको सारी कथा पता है, कहानी नहीं कथा। कथा का मतलब जो घटी होती है बात, जो हैपनिंग हुई होती है, रियल स्टोरी। रियल स्टोरी। कहानी का मतलब है मन से बना दी। हिंदी में बड़ा प्यारा वर्णन है ये, कथा है, दृष्टांत। तो ये जब जिंदा हो गया, जब लाजर जिंदा हो गया, 4थे दिन वहां पे हाहाकार मच गई कि इसने 4थे दिन भी उसकी आत्मा बुला ली। सारे के सारे उसको देखने आ रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सब यीशु को देखना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं। ये यूनानी भी देखना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह को हम देखना चाहते हैं। आप और मैं भी यीशु को देखना चाहते हैं। अब यीशु क्या कह रहा है? कहता है जब तक दाना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो यीशु ने अपने मरने के बारे में कहा। जब यीशु मसीह मरा और जी उठा, पढ़े जी पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 20वीं आयत। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है। उर्दू में इस तरह है। पहला फल हुआ। हाँ जी, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। हाँ जी, जितने मरे थे लाजर जिंदा हुआ, वो उसका जी उठना पुनरुत्थान नहीं है। और जो यीशु मसीह जी उठा वो सदा काल के लिए जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, भाई साहब हमें खोल के रखना 15 चैप्टर। जब हम देखते हैं ये जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जा रहा है तो मार्था उससे बातचीत कर रही है। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जिंदगी में उर्दू में कैसे देखते हैं? हवाला जरा बताएं। देता हूँ। हाँ जी, 21 से पढ़े 11 बाब। मरथा ने यीशु से कहा, है खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना होता, और मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मार्था ने कहा, क्या कहा? मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूँ क़यामत में आके तुम जी उठेगा। क़यामत के दिन जी उठेगा, क्योंकि उनको पता था क़यामत के दिन जी उठेगा। क़यामत के दिन खुदा की आवाज सुन के जी उठेंगे। आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं 25वीं आयत? यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। जो हम ईमान रखते हैं क़यामत के दिन जी उठेंगे। वहां पे ये उनको पता था क़यामत का दिन। पता ये नहीं पता था कि यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह खुद कह रहा है। कई बारी हम दुआ करते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में, यकीन ही नहीं आता है जब तक एक बदरू वाला चीखे नहीं मारता है। मेरे पास कई ऐसी वीडियो हैं, मेरे साथ होता है जब कह रहे यीशु मसीह भी बीच में तारीफ करो, तारीफ तारीफ तारीफ, स्तोत्र 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 होता है। जैसे ही बदरू वाला एक चक्कर खा के गिरता है, वो सारे हाइया स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया कूद कूद के करने लग जाता है। क्यों? बदरू वाले से पता लगा कि अब यीशु मसीह हमारे बीच में। तो जितनों को ईमान है यीशु मसीह जी उठेगा, वो सब जी उठेंगे जितने यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पहले कुरिन्थियों 15 बाब में देख रहे थे, वहां पे भी आते हैं यीशु मसीह मर गया और 40वें दिन जी उठा। जब हम देखते हैं एक और आयत पढ़ रहे जी, मत्ती 27वां बाब। हाँ जी, 50 से 53 तक ऊंची आवाज में। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया और जमीन लग गई और चट्टानें सड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उनको चुके जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और सूबेदार और जोश के साथ यीशु की निगरानी करते थे और चार और तमाम आयत देखकर बहुत ही डरकर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। बस ये काफी है सर। हालेलुया। तो 52 में क्या लिखा? और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर को गए, बहुतों को दिखाई दिए। जहाँ जब यीशु मसीह मर रहा है तो कई बार ऐसे प्रतीत होता है, महसूस होता है जिस दिन यीशु मसीह मरा उसी दिन कब्रें खुल गई। वहां पे चट्टानें तिड़की हैं, कब्रें खुल गई हैं
पर वो जी नहीं उठे, क्योंकि उनकी रूहें पताल में थी, उनकी रूहें फिरदौस में थी, उनकी रूहें पैराडाइज में थी। यीशु मसीह जब सूली में मरा है, मरने के बाद कब्रें खुल गई उन सब की, पर यीशु मसीह उनको कलाम सुनाने नीचे गया। Yes, praise God. इसका मतलब ये नहीं वो उसी वक्त जी उठे, यीशु मसीह से पहले। वो लोग जब यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मरने के बाद पताल में नीचे गया, फिरदौस में गया। हिंदी में पताल है, उर्दू में भी पताल लिखा है। पताल में फिरदौस और नरक दोनों इकट्ठे थे, जहां पे लिखा लाजर इब्राहिम की गोद में बैठा है। वो जो इब्राहिम की गोद है वो फिरदौस है, क्योंकि वहां सब पाक रूहें थी। इब्राहिम की गोद का मतलब है फिरदौस, वहां सब पाक रूहें थी, क्योंकि यीशु मसीह फतह पा के ऊपर नहीं गया। अभी हमने यीशु मसीह के पास जाना है, और वो यीशु मसीह की गोद में नहीं थे। यीशु मसीह कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। Praise God. जिन्होंने नजात पाई है, बपतिस्मा लिया, उनके लिए तो कहा जाएगा ये यीशु मसीह के पास जाएंगे, पर जिनने नजात नहीं पाई, बपतिस्मा नहीं लिया, उनके फ्यूनरल पे यही पढ़ा जाएगा ये लाजर की, ये इब्राहिम की गोद में है। कहीं जब भी हम जाएं, कहीं हमारे लिए तो नहीं पढ़ा जाएगा इब्राहिम की गोद। इब्राहिम की गोद तब तक थी जब तक यीशु मसीह नहीं जी उठा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। फिर कहा जाता बबलू जी मरोड़ते तो रोड़ते हैं, रटी रटाई बात नहीं सीखनी है। ये जी यही हमने पीएचडी की है, नहीं, हमारी पीएचडी बाइबल है। बाइबल क्या कहती है? Hallelujah. Amen. उसको दही को रिड़कना है, रिड़कना है। जितना अच्छा रिड़केंगे उतना ज्यादा मक्खन निकलेगा, रेवलेशन आएगा। Praise उसको God. मरोड़ना तो रोड़ना है। हाँ, पता नहीं बबलू जी क्यों मरोड़ते तो रोड़ दे यार। यीशु नीचे पताल में गया, वहां पे एक हिस्सा था फिरदौस का, जहां पे सब पाक रूहें थी, वो इब्राहिम की गोद में थी। जब यीशु मसीह जी उठा, ऊपर आ गया, अब हमने भी यीशु के पास जाना है। अब इब्राहिम की गोद में नहीं जाना, अब यीशु मसीह की गोद में जाना। Hallelujah. प्लीज ध्यान दीजिएगा, Praise Hallelujah. God. रटी रटाई बात नहीं। Praise the Lord. अगर पास्टर ने कह दिया असी इब्राहिम की गोद च जावांगे, ये फिरदौस है भाई जी, प्लीज रटी रटाई बातों पे ध्यान ना दे। इतने फोर फादर से हम रटते आ रहे हैं, फोर फादर की बात ही हमारा निशाना यीशु मसीह है। हम यीशु को देखना चाहते हैं। Hallelujah. जितने लोग यीशु को देखना चाहते थे वो सारे फिरदौस में थे। यीशु मसीह ने उनको जाके कलाम सुनाया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कलाम सुनाया जब ईस्टर को, संडे मॉर्निंग को, जब यीशु मसीह जी उठा। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो ये बात। जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक सारे जी उठे। Praise God. Praise God. Praise you. इब्रानियों खुदावंद तेरी तारीफ। 11 बाब में लिखा, उनकी पत्नियों ने, जब वो कब्रें खुल गई, जी उठा, उनकी पत्नियों ने उनको पहचान लिया। Praise God. उनकी औरतों ने एक दूसरे को पहचाना, Praise वो God. सारे जी उठे। पहला कदम यीशु मसीह बाहर रखता है, बाद में ये लोग कदम रख के बाहर आते हैं। Praise God. जिस दिन यीशु मसीह मरा उस दिन ही जी उठे। संडे मॉर्निंग, रिजरेक्शन डे, जिस दिन यीशु मसीह जी उठ रहा है, ये भी जी उठ रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. ये सवाल मैं भी किया करता था। फिर मैंने खुदा की हजूरी में बैठ के दही रिड़की। खुदावन बता ये लोग गए कहाँ, बता इनके साथ हुआ क्या। ये घूमते ही रहे जी उठने के बाद। दही रिड़कनी है, तारीफ खुदावन बता, रेवलेशन मांगना है। Praise God. रट्टू तो होते नहीं बनना। तेरी तारीफ। नहीं जिद्दा क्या है वैसे ही कर लेना है। अब मैं एक और आयत देता हूँ, इफ्सियों Praise you, Lord. Praise you, Lord. फिलिपियों दूसरा बाब। Philippians. फिलिपियों भाई साहब, बहन जी, आपके मन में ये सवाल है ना, तो आपके मन के सवाल के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ये हाँ जी, फिलिपियों
दूसरा बात फिलिपियों दूसरा बाब 5वीं आयत। आराम आराम से ऊंची आवाज में पढ़ने भाई साहब। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का लिखा है। हिंदी में कैसे लिखा है? जैसा यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का मिजाज था बीती बात है, ठीक है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा तुम्हारा भी हो। Amen. अब मैंने पढ़ दिया जैसा तुम्हारा भी हो, मैंने वाइफ को कह दिया वैसे तुम्हारा भी हो, उसने भी कह दिया तुम्हारा कर कोई नहीं रहा, एक दूसरे को बोल ही जा रहे हैं। कहते आज नहीं बदली करनी, ऐसे ही लिखी बोलनी है, रटी टाइप। ये पर्सन है बाइबल, इसने कहा बबलू जी तुम्हारा मिजाज भी ऐसा हो। बाइबल ने मेरे से बात की, बबलू जी ये तुम्हारी बाइबल है। फिर जब मेरे से कोई पूछता है बाइबल किसकी है, मैं कहूँगा दीजिए तुम्हारी है। उसने कहा जी बबलू जी तुम्हारी है, मैं भी कह रहा हूँ जी तुम्हारी है। ये रटी रटाई बात है, कहना क्या है, अब ये मेरी है। Praise God. ठीक है भाई जी? Yes. दुरुस्त अब ये चीज मेरी है तो मेरी है, आयत बदली नहीं कर रहा, बस सेंटेंस चेंज हो जाएगा। Praise फिर कह रहे थे बबलू जी मरोड़ते तरोड़ते आयत को, मरोड़ तरोड़ नहीं रहा, समझदार बनो भाइयों बहनों, प्लीज मरोड़ना तरोड़ समझदार बनना है। कई बार ये सुना चुका हूं जोक, फिर सुन लो। एक टीचर आपके समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी बबलू मरोड़ तरोड़ रहा है, पता नहीं की कलाम सुना होता है, बेकार सुनता है। सुनो ध्यान से, नहीं तो वही बैठे रह जाओगे। यीशु ने कहा तुम्हारा मिजाज हो, हाँ जी तुम्हारा पता नहीं हो रहा, हाँ जी यीशु ने कहा तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारा मिजाज है, बैठे अपने आप नहीं ले रहे। ऐसे बच्चा था क्लास के अंदर, टीचर ने इंग्लिश में लिखा दिस इज माई हैंड। कहता बेटा इसका मतलब है ये मेरा सर है। तेरा सिर है। तो मास्टर ने कहा दिस इज माई हेड, ये तेरा सिर है। बच्चे को समझ आ गई है, ये तेरा सिर है। तो बच्चा बहुत अक्लमंद था, क्या रट्टू तो होता था, जैसे हम बन गए हैं। जैसे यीशु ने कहा मिजाज तुम्हारा, हम भी जी मिजाज आपका हो, आपका अपना नहीं ले रहे। तो मास्टर ने कहा दिस इज माई हेड, इसका मतलब है ये तेरा सिर है। बच्चा कहता है कि हाँ जी दिस इज माई हेड, ये मास्टर का सिर है। मास्टर कहता है ये मेरा सिर नहीं तेरा सिर है। बच्चा फिर आगे पढ़ के कहता है दिस इज माई हेड, ये मास्टर का सिर है, ये तेरा सिर है। मास्टर कहता नहीं, ये लिखा है दिस इज माई हेड, ये तेरा सिर है। कहता यस दिस इज माई हेड, ये तेरा सिर है, ये मास्टर जी का सिर है। मास्टर को समझ आ गया, अब ध्यान देना। कहता ये रट्टू तोता जैसे दिया वैसे ही, इसने सिक्का मिट्टी के नीचे वैसे ही रखना है, इसका कोई हल नहीं होना। फिर सिक्के को थोड़ा निकाल के पॉलिश करनी पड़ी, दही को हिलाना पड़ा। मास्टर क्या कहता है दिस इज माई हेड, ये मेरा सिर है। बच्चा क्या कहता दिस इज माई हेड, ये मेरा सिर है। तो समझने की कोशिश करें। रट्टू तो तेरे को जितना नहीं ओ नहीं तो पी जानी है बेटी, एकदम लिखा पलटनी नहीं। कई बार मुझे लोग मेरे अजीज कहते हैं नहीं पास्टर जी आप आयत पलटी कर दी है। आयत पलटी नहीं कर रहा, भाइयों समझदार बच्चों। जो खुदा ने आत्मा आपको दे दिया, खुदा कहता मैं आत्मा आपको दूंगा। हम भी कहते हैं यीशु मसीह आत्मा आपको देगा, आत्मा को देगा, इसलिए बाकरू नहीं मिलती आपको। जब यीशु ने कहा आत्मा तुम्हें दूंगा, कहना मुझे देगा। Praise God. Amen. वहां शब्द की एक व्याख्या चेंज हो जाएगी। तो ये लोग यीशु को देखना चाहते थे, जितने पताल के अंदर थे, जितने फिरदौस के अंदर थे, ये यीशु को देखना चाहते थे। यीशु को पता था देखना चाहते। जब यीशु मसीह मरा, उनके पास गया फिरदौस में, कलाम सुनाया। इफ्सियों 3 बाब जी उनको कलाम सुनाया। जब यीशु ने कलाम सुनाया और लिखा बांध के ऊपर ले गया। इफ्सियों 3 बाब उसकी मेरे ख्याल से 8वीं आयत से पढ़े सर। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ। नहीं जी, इफ्सियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत, बुलंद आवाज से।
इसी वास्ते वो फरमाता है, इसीलिए वो फरमाता है तो जब वो आदमी बाला पर चढ़ा जब वो आदमी स्वर्ग में चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया हाँ कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। जी। और आगे 9वीं 10वीं तो उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसकी क्रूसिफिक्शन से क्या पाया जाता है? सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। वो फिरदौस में नीचे भी गया था, जमीन के निचले इलाकों में भी गया था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया है और जो उतर गया ये वही है जो आसमान का मतलब भाइयों बहनों आसमान नहीं ये जो देखते हैं स्वर्गों, इंग्लिश में लिखा हेवंस, ये वो है जो स्वर्गों के ऊपर भी चढ़ गया। हालेलुया। हमारा यीशु स्वर्गों में कब चढ़ा? जब 40 दिन पूरे हो गए। जब 40 दिन पूरे हो गए तो यीशु मसीह अकेला ही स्वर्ग में नहीं गया बल्कि इन सबको आदम से लेके और यूहन्ना तक जितने मरे थे सबको बांध के स्वर्ग में ले गया। कहते लिखा तो है नहीं है, सारी बातें लिखी नहीं होती, हमें देखा जाता है। वे गला पास्टर जी मरोड़ दे तो मरोड़ दे, समझदार बनो। खुदा ने इसीलिए पास्टर दिए गए हैं कि समझो, पढ़ो लिखो समझो। अगर मैं आपको मिस्ट्री की बातें बता दूं है ऐसी गहरी बता दूं, हिब्रू में ये कहते हैं, यूनानी में ये कहते हैं, उससे ठीक है अच्छी बातें हैं, अप्रिशिएट करता हूँ, उससे सैल्वेशन नहीं है, उससे स्वर्ग नहीं पहुंच रहे आप। कोई बाइबल स्टडी है, यूनानी में ऐसे लिखा है, फलाने में ऐसे लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं गलत नहीं कह रहा। पर हमने अपनी जमात को, लोगों को जो हमें हक दिया है, हमने सिखाना कि स्वर्ग कैसे जाना है, यूनानी नहीं सिखानी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकाले जी दूसरा थेसलुनीकियों चौथा भाग 16-17। क्योंकि जी पहला थेसलुनीकियों चौथा बाब उसका पहला हिस्सा पढ़े 16वीं आयत का। क्योंकि खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रर पुस्तक की आवाज बस खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो सब पहले जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जब प्रधान दूत का स्वर्ग बजाया जाएगा तुर्री का, वो प्रधान दूत नहीं, वो यीशु की आवाज होगी। क्यों, कैसे पता लगता है? भाई साहब निकाले यूहन्ना की किताब 5 बाब की 28-29 आयत, और ये डैनियल की किताब शोभना निकाले, डैनियल की किताब 12 बाब की दूसरी आयत। यूहन्ना 5:28। इससे ताज्जुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है। भाई साहब ऊंची आवाज में, आपकी आवाज छुप कम हो जा रही है। इससे ताज्जुब ना करो, इससे ताज्जुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है, वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं, जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में जी उठेंगे उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, उसकी आवाज सुन के निकलेंगे। बस इतना ही काफी है, बाकी बातें पढ़ते रहिएगा आप अपने घर में। जितने कब्रों में है उसकी आवाज सुन के जी उठेंगे। जब यीशु मसीह मरा आज से 2000 साल पहले, जिसको आप गुड फ्राइडे कहते हैं, ईस्टर के दिन जी उठा, उस दिन यीशु मसीह ने नीचे जाकर वो कलाम सुनाया, वो यीशु की आवाज सुन के सब जी उठे, अपने बदनों में गए। कई बार लोग सोचते हैं उनके बदन कहा के दोबारा फिर मर गए, गल गए, नहीं, उनकी एक रिजरेक्शन बॉडी थी जैसे यीशु की। वहां लिखा है लूका में आखिरी बाब में, देख लीजिएगा, टाइम नहीं मेरे पास। वो चेले डरे हुए बैठे हैं,
कि ये यीशु मसीह जी उठा है, उसके बारे में फिक्र में बैठे हैं, क्या किया जाए, अफसोस में बैठे हैं। देखी पढ़ी ले लूका की किताब, यहुना की किताब 20 बाब, John लूका ही होना। यहुना जी 20 जी 20 आए। हाँ जी 19वीं आयत, 20 की 19। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, मतलब ये संडे का दिन था जिसको आप ईस्टर कहते हैं। शाम के वक्त जब वहां तक के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, वो सारे दरवाजे भाई साहब आस्ते आस्ते ऊंची आवाज में, वो सारे दरवाजे बंद थे यहूदियों के डर से। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ हाँ जी और उनसे कहा, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। हिंदी में लिखा है यीशु, वो दरवाजे हिंदी में पढ़ सकना ऊंची आवाज में। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन मतलब ये संडे ईस्टर। एक बार एक बात हो रही थी, एक पास्टर का लड़का बोलता है एड की ईस्टर की छुट्टी मारी, कहते क्यों, कहते एड की ईस्टर फिर संडे नहीं मारे, संडे की छुट्टी मारी की ईस्टर संडे को आता भाई मेरे। हालेलुया। हाँ जी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति। शांति मिले, पीस मिले। हाँ हालेलुया। ग्रेस एंड पीस नहीं कहा, यीशु ने कहा पीस, ग्रेस एंड नॉट पीस। हालेलुया। यीशु को कहने की नहीं, यीशु को कहने की जरूरत नहीं है ग्रेस एंड पीस, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ ग्रेस। Praise God. हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप ही अनुग्रह है, वो नहीं कहेगा अनुग्रह शांति मिले, ही इज अनुग्रह हिमसेल्फ। Praise God. हालेलुया। वो Yes. अपने आप में एक फजल है। Amen. जब हम गीत गाते हैं तेरा फजल, मतलब यीशु तेरा फजल, तो यीशु खुद फजल है। तो ये Hallelujah. चेले सब छुपे बैठे हैं, डरे बैठे हैं। यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हो जाता है। जब आगे देखेंगे, आगे अभी देखने की जरूरत टाइम नहीं है, तो वो डर गए हैं कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। यीशु मसीह कहता मुझे छू के देखो, रूहों के हड्डी मांस नहीं होता। मेरी बहन मेरे भाई ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने कहा रूहों का हड्डी मांस नहीं होता, उन्होंने यीशु को छुआ। और आगे भी कई जगह लिखा है यीशु मसीह ने उनका खाना भी खाया। Praise God. रूहे हड्डी मांस नहीं तो खाना नहीं खाते। जब वो लोग हड्डी मांस की तरह जी उठे, ऐसे हम भी जी उठेंगे। Praise God. Praise God. और ये हड्डी मांस ऐसा होगा, दरवाजे बंद एकदम से हाजिर बीच में हो गए। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया, ये उड़ जाने वाली बॉडी होगी, हमारी जैसी बॉडी नहीं है। बस ऐसे सोचा अब मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, वहां पहुंच गए, Praise God. तो वो एक जी उठने वाली बॉडी होगी आपकी। हालेलुया। हड्डी मांस तो जरूर होएगा, पर आप ऐसे बिना खिड़की खोले, बिना दरवाजे खोले जा सकते हैं। Praise God. वो जो जी उठे थे, आदम से लेके यूहन्ना तक सबकी बॉडी ऐसी थी जैसे यीशु जी उठा। Praise God. Hallelujah. थस्सलुनीकियों में लिखा है, थस्सलुनीकियों में फिर वापिस आई जी, पहला थस्सलुनीकियों 4 की 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु मतलब यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, प्रधान दूत जो फरिश्ता है उसका ट्रम्पेट का साउंड सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, मतलब यीशु की आवाज आएगी। और जो मसीह में क्योंकि मरे हमने हैं, यूहन्ना की किताब 5 बाब की 28 आयत में पढ़ा है, वो लोग उसकी आवाज सुन के जी उठेंगे। वो हुआ था, फिर दोबारा होगा। हाँ जी, हालेलुया। फिर आगे, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे वो जी उठेंगे। Praise God. हम जो हमारे अजीज जो कब्रों में चले गए वो भी जी उठेंगे।
और अब यीशु के आने के जो कब्रों में वो भी जी उठेंगे। हालेलुया। जैसे पहले जी उठे थे ऐसे फिर दोबारा हो गया। हालेलुया। वो लोग अब यहाँ लिखा सारे यीशु के साथ उठाए जाएंगे, वो भी लिखा उठा के ऊपर चले गए। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार कहा जाता है वो लोग दोबारा कब्रों में चले गए, कब्रों में नहीं गए। यीशु ऐसी उनकी बॉडी थी, क्या कह सकते जी इंग्लिश में, उड़ने वाली बॉडी। Flying body. Transform। हाँ जी, हालेलुया। उनकी बॉडी ऐसी थी, होली बॉडी, जो यीशु मसीह जैसे बिना दरवाजा खोले, खिड़की के बिना खोले बीच में खड़ा हो गया, ऐसी हमारी बॉडी होगी, ऐसी उनकी भी थी। हालेलुया। और सारे उनके चले के हम भी जाएंगे। ये वो लोग थे जो यीशु को देखना चाहते थे। हालेलुया। एक और बात आ रही है, ये वो लोग जी उठेंगे यीशु जब आएगा, प्रधान की तुर्री फूकी जाएगी, ये वो लोग जी उठेंगे, यीशु के साथ उड़ के जाएंगे जो यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। जो यीशु को देखना चाहते हैं, केवल यीशु को। हालेलुया। दुनिया में देखने के कई देवी देवता हैं, ये देखो वो देखो, कई जरिए हैं। There's no, यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे। हालेलुया। केवल यीशु है, ना मरियम है, ना यूसुफ है, ना यूहन्ना है, ना पतरस है, केवल यीशु है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूँ, आई एम द वे, ट्रूथ। आमेन। No one can enter into the Father but then by me. आमेन। हालेलुया। आमेन। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर आपने कोई और तरीका ढूंढा है तो तुर्री की आवाज सुन के आप नहीं यीशु के साथ जाएंगे। केवल वो ही जाएंगे जिनने यीशु को मुक्तिदाता माना है। हालेलुया। केवल वो ही जाएंगे जो यीशु को देखना चाहते हैं। आमेन। दोबारा फिर आमेन। आएंगी। आमेन। यूहन्ना की किताब 12 बाब जी 20 नहीं, जहां लिखा है उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये 20 की 21वीं आयत है ना, जो 12 की 21वीं आयत। पढ़िए। बस उन्होंने फिलिप के पास आकर जो बहुत समय दिलीन का था, आकर उससे प्रस्ताव की तो जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। हाँ जी, यीशु को देखना चाहते हैं। अगर आपके पास ये लगन है, ये ख्वाहिश है यीशु को देखने की, आप यीशु के साथ उड़ के जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पास इधर की ख्वाहिश, उधर की ख्वाहिश, वो ख्वाहिश, ये ख्वाहिश है मैं पतरस को देख के जी उठूंगा, यूहन्ना को देख के जी उठूंगा, मरियम को देख के जी उठूंगा, या यूसुफ को देख के जी उठूंगा, ये ऐसा कोई नहीं झूठेगा। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। फिर मत कहना बबलू जी बाइबल को मरोड़ते तरोड़ते हैं। आपकी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। समझने वाले बनो। हमेशा मैं आयत पढ़ाता हूँ, फिर दोबारा करो। यूहन्ना की किताब 12 बाब की 40 आयत, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो वो आंखों से देखें, मन से समझे और फिरे और मैं चंगा करूं। मैं उन्हें शफा बख्शूं। मैं यीशु ने, मैं कई बार दुआ करता हूं, आओ हम दुआ करें। यीशु ने ये नहीं कहा आओ हम चंगा करें, मैं चंगा करूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही रास्ता है। आमेन। जब आपके पास यीशु को देखने की ख्वाहिश है, जैसे 2000 साल पहले यीशु मसीह जब मरा और जी उठा, उसके साथ जैसे गेहूं का दाना मान दिया जाता, ज्यादा फल नहीं लाता। जब यीशु मसीह जी उठा, ज्यादा फल आया, आदम से लेके यूहन्ना तक जी उठे। हालेलुया। अब जब दोबारा यीशु मसीह आएगा, केवल वही जी उठेंगे, वही उठाए जाएंगे जिनके पास तमन्ना यीशु को देखने की। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। क्या मेरे आमेन। बहन, मेरे भाई, आपकी तमन्ना है यीशु को देखने की? अगर आप पे ये ख्वाहिश रहती है रोज यीशु को देखने की, उस दिन आप भी जी उठेंगे, यीशु के साथ वहां खुशी मनाएंगे। हालेलुया। आमेन। क्योंकि रेवलेशन 19 चैप्टर में लिखा है, भाई सब देख ले, मुझे नहीं पता टाइम हो गया तुझी भावे बंद कर लो, आई टोट के देख ही लो, दोबारा मौका नहीं मिला मुझे इस पे बात करने का। तो जिन्हें वो टीवी बंद कर लिया कर लो, आई टोट के दोबारा देख ले प्लीज। काम की गल हो रही है, रेटी टाई गल नहीं कर रहा मैं। Praise the Lord. रेवलेशन 19 बाब उसकी 7 आए।
बुलंद आवाज में, आओ हम खुशी करें, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, और शादमान हो, हालेलुया, और उसकी तमजीद करें। हाँ जी, उसकी तारीफ करें, मेमने की शादी आ पहुंची, क्योंकि मेमने की शादी नजदीक आ पहुंची है। मतलब यीशु के आने का टाइम करीब आ गया है। और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी यहाँ लिखा है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आप अपने तैयार कर लिया? क्या हम यीशु को ही देख रहे हैं कि इधर उधर औरों को देख रहे हैं? जब तक पतरस यीशु को देखता रहा, पानी पे चलता रहा। हालेलुया, आमीन। वहां पे लिखा है जब पतरस ने इधर उधर देखा, सीधा डूबने लगा। कहीं हम इधर उधर तो नहीं देख रहे, केवल यीशु ही मेरा निशाना हो। आए हम अपनी जिंदगी में यीशु को मुक्तिदाता बने। खुदावन तू ही मेरा मुक्तिदाता है। और जब तू आए खुदावन, शर्मिंदा ना हो, अपनी दुल्हन को पूरे जेवरों के साथ, ये नहीं कि सोने ने कंगड़ पाले पाले नहीं चलने पहने भाई, एनी मोटी मोटी कहने भाई यार, करे पास्टर लोग की मोटी मोटी मुंदरियां पा लेंदे हैं। मुंदरियां भी नहीं चलनी है, देखो रूहानी मुंदरियां चलनी है, रूहानी कड़े चलने हैं, रूहानी मुकुट चलने हैं। हालेलुया, रूहानी जेवर चलने हैं भाई। आमीन, कलाम में आमीन। लिखा है उसके रूहानी जेवर पहन लो, लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जो खुदा के लिए दुल्हन ने किया, उन्हें रूहानी जेवर पहन लिए हैं। आमीन, प्रेज यू लॉर्ड। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने खुदा के रूहानी जेवर पहने हुए हैं? कितने कहीं हमारे जेवरों पे धूल तो नहीं जम गई है, जंग तो नहीं लग गया? अगर उसमें धूल जम गई है, जंग लग गया, कालक आ जाती है जेवरों पे, फिर सुनहरे पे देना पड़ता धुलवाने के लिए। तो आपके पास्टर आपके पास है, उनको कहीं दुआ करें आपके लिए, अब चल जाए, धुले के साथ होंगे आपके से। खुदा के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। तुम वहाँ होगे, क्या तुम वहाँ होगे, क्या तुम वहाँ होगे, मेरे दिल को जलाल से भरा दुलाएगा। क्या तुम वहाँ होगे? हालेलुया, हाले जब यीशु आएगा, क्या हम तैयार होंगे? मेरे दिमाग पे गीत आया, निकल गया मुंह से। हालेलुया, क्या जब यीशु मसीह आएगा, क्या हम तैयार होंगे? जब वो आएगा, क्या वो हमें ठीक पाएगा? हालेलुया, जब यीशु मसीह आएगा, क्या आपको मेरे को तैयार पाएगा कि हम वहीं पे ही रह जाएंगे, कि हम सोते तो नहीं रह जाएंगे वो 10 कुंवारियों की तरह? 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां सोती है कि वैसे में रह जाए। क्या हम तैयार होंगे? कहीं यीशु मसीह हमें तैयार पाएगा? आओ अपने दिलों ख्वाहिशों को खोलें, आओ हम अपने आप को तैयार करें। जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जा सकें। उसके लिए एक ही शर्त है कि हमें यीशु को देखने की चाहत होनी चाहिए, हम यीशु को देख सके। हालेलुया, अगर हमारे जिंदगी में दिलों में ख्वाहिश है यीशु को देखने की, हालेलुया, डेफिनेट जब तू बजेगी, उसकी बात सुनेंगे, मेमने की बात सुनेंगे, यीशु की आवाज सुनेंगे, हम सब उसकी दुल्हनें बन के यीशु के साथ आसमान में, हालेलुया, फतेहमंद जिंदगी बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर हक नवाज प्लीज कलाम के लिए दुआ करें। खुदा कदूस बुजुर्गवान का तेरी तारीफ, तू अपनी जलाली है तो कादर मुक्ति काम करता है, निजात और शादमानी तुझ में है, इत्मीनान सुकून तसल्ली तुझ में है, तेरी बरकतों तेरी बख्शिश तुझ पर गुजार हो। खुदा बुजुर्ग आज के दिन के लिए, इस वक्त में जो दिन हमसे कलाम किया, हम इस बात पर ईमान और यकीन रखें कि तू जिंदा है और अपने लबाजी पर असर करता है, तुझ में शक्ति है, तुझ में जोर है फिर से इंसान को जिंदा करने की, फिर से उसको बना देने की, तुझ में शक्ति और तुझ में जोर है उन सूखी हड्डियों को फिर से जिंदा करने की, उन पर गोश्त मांस चढ़ा देने की, उन पर नसें चढ़ा देने की,
और उसमें फिर जिंदगी डालने की शक्ति है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारी जिंदगी में बादशाह करता है और तेरे जलाल की शक्ति सामने है। तेरा इत्मीनान हमें है, तेरी तसल्ली हमें है। हम तुझको अपनी जिंदगी में देखते हैं, जलाल के बादशाह। शुक्र की तारीफ करते हम तेरे कलाम को सुनने वाले, उसको समझने वाले, उस पर अमल करने वाले बने खुदा। उसको अपने दिल में, रूह में, जान में, सोच में रखने वाले बने खुदा। और हम इसके वसीला से बरकत बने, हम सोर बने, हम पाक बने, हम मुकद्दस बने, हम उसको खुदा दिल की गहराइयों से कबूल करने वाले बने। हमें बरकत दे, जिंदगी को बरकत दे। जिन जिन ने तेरे कलाम को सुना और सब उसके वसीला से बरकत पाए। जो आगे खुदा इस कलाम को सुने और शेयर करें, सब इससे बरकत पाए। और तेरा कलाम फलता फूलता जाए, फैलता जाए खुदा। जिंदगियों को मामूर करता जाए बरकतों से, रूहानी बरकतों से, जिंदगी की बरकतों से, आसमानी बरकतों से, जलाली बरकतों से। हालेलुया। और खुदा इस दुनिया की तसल्ली की बरकतों से मामूर करता जाए खुदा। तो अपने कलाम के असर से बरकत दे। अपने बंदा को जिस तरह खुदा उनको अपने कलाम बख्शता है, उसके वसीला से हम जिंदगियों में कुछ जलाली कलमकार और अपने बंदा को अपने कुदरत से इस्तेमाल की सारी इबादत के वसीला से अपने उनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। और अपने कलाम से मैं बना तामीर कर, शफा बख्श, सलामती बख्श, बरकत पर बरकत दे। जो दुआएं की गई, जो कुछ सुना गया, जो कुछ मांगा गया, जो कुछ कहा गया, सब बातों पर तेरी बरकत और तेरे फजल की मोहर हो। और खुदा तेरा पाकरू उसके वसीला से जलाली काम करे। शुक्र हो, जय हो और बुजुर्गी हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद हमारे जितने इस चैनल को देख रहे हैं, दुआ में हमें साथ है खुदावंद, हर एक को तेरे सम्मुख रखते हैं। अगर हमारे में कोई बीमार कमजोर है, जैसे सिस्टर बहन ग्रेस का आया है, उनके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है इंडिया कश्मीर में, खुदावंद हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद उनके स्कूल को, उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को, हर एक चीज को, लिविंग अनलिविंग चीज को खुदावंद आशीष दे। इसी तरह रावलपिंडी से भी आया बहन गुड्डी का, उनके फैमिली में कई ऐसे बातें हैं, उनको भी सामने रखेंगे। और जितने हमारे बीच में जिक्र भी नहीं किया गया, अपना हाथ को बढ़ाए खुदा की तरफ। खुदावन आसमान से, स्वर्ग से स्वर्ग खोले अपने के आपके लिए, हाथ बढ़ाए। हालेलुया। जैसे हमें वैसे न ले। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। हालेलुया। ओ रबगा धीरा का धूरा बगा धीरा का धूरा बगा रबा, ओ रबगा रबगा धीरा का धूरा बगा धीरा धूरा शमारा बादुला। सब शक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का आशीर्वाद। हालेलुया। एक बार फिर तेरे सम्मुख आते प्रभु, तेरे मौजूदगी का धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु। जब तेरा नाम पुकारा जाता है, तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती हैं, दूर और नजदीक का खुदा बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी आवाज इस इंटरनेट से पहले पहुंचती है खुदावंद, तेरी मौजूदगी इस इंटरनेट से पहले पहुंचती है। शुक्र करते हैं प्रभु। हालेलुया। ग्रेस बहन को तेरे सम्मुख रखते हैं, उनके परिवार को, उनकी जरूरतों को खुदावंद रबात तुरा बागा दबा चिरा तिरा, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल के चले जाए। अगर किसी ने दुआ करके बांधा है, इनके बिजनेस को, स्कूल को, परिवार को, किसी ने भी दुआ से बांधा है, हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, खुल जाए। हालेलुया। Release in the mighty name of Jesus. Release in the mighty name of Jesus. Hallelujah. बहन गुड्डी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और भी कोई हमारे बीच में बीमार है, जादू से बंधा हुआ, टूने से बंधा हुआ है, हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, खुल जाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से। Release in the mighty name of Jesus. Hallelujah. क्योंकि वचन में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। एक बच्ची आशु कई दिनों से बीमार पड़ी है, जगाधरी में, जमुनानगर में। अभी फोन आया था, उसके सिर में बहुत दर्द होता, मीटिंग के बीच में SMS आया, बात हुई है। प्रभु हम सारे मिलकर दुआ करते हैं आशु के लिए, राधिका के बहन के लिए, यीशु के नाम से हर एक तरह का बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हर एक तरह की तकलीफ तेरे को हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से
खुल के साफ हो जा। Oh yes Lord. हालेलुया। Jesus, Lord. उसके पिताजी को शराब की आदत है, यीशु के नाम से शराब क्या खुल के चली हम जाए। चाहे in the name of हमेशा Jesus, के लिए वो Lord, शिफा पाए। यीशु के नाम से। अगर कोई भी हमारे में किसी तरह का कोई भी बंध पड़ा हुआ है, कोई भी बंधन है, कोई भी बाउंड्री है किसी तरह की, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। तेरे नाम में प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं तेरे पाक रूह का, तेरे पाक फरिश्तों का। जब जब तेरे नाम से पुकारते हैं खुदावंद, तेरे पाक फरिश्ते हर एक को छूते हैं। प्रभु यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक फरिश्तों ने जितनों ने हाथ उठाया, जितनों ने ईमान से इस दुआ को लिया, प्रभु तेरे नाम से शिफा पहुंच गई। तेरे पाक फरिश्तों की मौजूदगी वहां पे आ गई। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु, ये शिफा हमेशा तेरे नाम से बनी रहे और हम सब तेरे को देखने वाले बने प्रभु। जब तू आए शर्मिंदा ना हो, सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और रूह कुदुस की रिफाकत और शराकत, जो रूह कुदुस यीशु मसीह ने हमें दिया, अपनी रूह हमको दी, उसका मेल जोल यीशु मसीह ने तक सारी कलीसिया, सारे ईमानदारों के साथ होता है। Amen, amen. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. God आप is सबको good. खुदा बरकत दे, आप सबको खुदा बरकत दे। आपका सबका साथ जुड़ने का, हिंदी में बोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम से आप बहुत आभारी हैं। आपने वचन सुना, हमने टाइम पास करने के लिए नहीं कलाम सुनाया, ये इसलिए बात की कि हम जान सके यीशु मसीह को जो देखना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा, जो नहीं देखना चाहते वो इस दुनिया में रह जाएंगे। फिर मौका मिलेगा, पहले हमारे कलाम पीछे देखेंगे, उसमें भी कई जिक्र किया गया कौन उठाया जाएगा कौन नहीं उठाया जाएगा। केवल जब यीशु मसीह आएगा कब्रें खुलेंगी। जो यीशु को देखना चाहते थे, जिन्होंने यीशु को पा लिया है जी, यीशु की बादशाहत में दाखिल हो गए हैं, मतलब बपतिस्मा लेके उसकी बादशाहत में दाखिल हो गए हैं, वो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, पहुंचेंगे। Praise हालेलुया। the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मिस्र में जब लाल समुद्र पार किया, वो ही कनान पहुंचे जो यीशु के फजल में चलते रहे, Praise God. जो मन्ना खाते रहे, मन्ना के खिलाफ नहीं बोला। तो अभी इस पे फिर बाइबल स्टडी चलेगी, कुरान बात करेगा। आने वाले दिनों में इस संडे को पास्टर जी कलाम देंगे, पास्टर हक नवाज बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम की तरफ से, और फिर वेडनेसडे को फिर हम जुड़ेंगे। मैं आपका भाई बबलू आपके साथ जुड़ूंगा। हम बात करेंगे डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट क्या है, पेंटिकॉस्टल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जब यीशु मसीह 40 दिन बाद जिंदा होने के 40 दिन बाद उठ गया, और उसके यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद 50 दिन 40 दिन के बाद 10 दिन और जब उठ गया, वहाँ पेंटिकॉस्ट मनाया गया। वो है क्या, कैसे है, और हम उसमें कहाँ हैं, ये बात करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। God bless you. Hallelujah. Praise God. God bless you too. Amen.